मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के सामने 10th क्लास में जो उर्दू पढ़ाई जाती है, चैप्टर का नाम है हिंदुस्तानी आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसी चैप्टर को मैं लेकर आप लोगों के सामने आ गया हूं और आप लोगों को मैं बेहतरीन से समझाऊंगा। जो इसके अंदर स्टोरी है उसको बेहतरीन से बताऊंगा कि आपके माइंड में उतर जाएगा। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिला करते। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लिखे थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे थे, आइन को जो लिखे थे उसी को मैं पढ़ाऊँगा। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। और जिसको मैं हाईलाइट करूँगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और हर साल एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 4-5 गो सवाल रहता ही है और आप लोगों को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। आप लोग अपने बुक को भी सामने रख कर देख सकते हैं, बुक को सामने रख कर देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में, ज़्यादातर समाज में कुछ लोग पसमानदा तबके के माने जाते थे, पसमानदा तबके के माने जाते थे। सैकड़ों बरसों से समाज में न कोई उनकी फ़िक्र करता था। फ़िक्र मतलब सोच, फ़िक्र मतलब क्या होता है बच्चों? सोच। न उनकी कोई फ़िक्र करता था और न ही उनका कोई सोच करता था। जो पसमानदा तबके के जो लोग थे उनके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए कितना बेहतरीन से आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि आपके माइंड में उतर जाएगा। तो हिंदुस्तान न कोई उनकी फ़िक्र करता था और न उनसे प्यार करता था, न प्यार करता था और न उनकी फ़िक्र करता था। जो पसमानदा तबके के लोग थे, बल्कि वो लोग नफ़रत और हक़ारत की नज़र से देखे जाते थे। जितने भी लोग थे वो उसको, पसमानदा तबके के लोगों को जो देखते थे, किस नज़र से देखते थे? तो हक़ारत की नज़र से देखे जाते थे। उन्हें अछूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पसमानदा तबके को अछूत कहा जाता था। आगे देखिए, आगे है ऊंची ज़ात के लोग, ऊंची ज़ात के लोग उन अछूतों को अपने दरमियान रहने की इजाज़त नहीं देते थे। जो ऊंची ज़ात के लोग थे उनका कहना था कि अछूत हमारे दरमियान नहीं रहेगा और रहने नहीं देते थे। वह उनके कुओं के, देखिए यहाँ पर कुओं के, वह उनके कुओं के, यहाँ पर आप लोग देखिए, वह उनके कुओं, क्या है? कुओं। वह उनके कुओं से, जो कुआं रहता है उसके अंदर पानी भी क्या कहते हैं? पीने नहीं या पानी लेने नहीं दिया करते थे। ना वह उनके कुओं के पानी को नहीं छू सकते थे। जो पसमानदा तबके के लोग थे वो पानी को नहीं छू सकते थे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए आप लोग, न उनके तालाबों से पानी भर सकते थे, न उनके तालाबों से पानी भर सकते थे। अछूत मंदिर में नहीं जा सकते थे, न परमिशन थी अछूत लोगों के कि वो मंदिर में जाए। न किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे, न मंदिर में जाने की इजाज़त थी, न कुओं से पानी लेने की इजाज़त थी, न तालाबों से पानी भरने की इजाज़त थी, न किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे। कौन? पसमानदा तबके के लोग, जो अछूत जाति के लोग थे। उनका काम सड़कों गलियों, उनका काम सड़कों गलियों में झाड़ू लगाना, जूते बनाना या जूतों की मुरम्मत करना, टोकरे बुनना या मुर्दा जानवरों की खाल उतारना था। किनका? जो अछूत थे उनका। सैकड़ों बरसों तक ये अछूत गरीबी, क्या है? गरीबी, जिहालत, सख्त जाफिशानी मतलब मेहनत, मुशक्क़त और अनगिनत तकलीफ़ों की ज़िंदगी जीते रहे। सैकड़ों बरसों ये अछूत जो थे गरीब थे, जिहालत थी, तालीम नहीं था, एजुकेशन नहीं था, जिसकी वजह से सख्त जाफिशानी, जाफिशानी का मीनिंग होता है मेहनत, मुशक्क़त
और अनगिनत तकलीफ़, जिस तकलीफ़ को गिना नहीं जा सकता है, अनगिनत तकलीफ़ों की ज़िंदगी जीते रहे। ऐसे ही एक अछूत मराठी ज़बान बोलने वाले महार ख़ानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। इस लाइन को आप लोगों को याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? आप लोगों के लिए क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 को कहाँ पैदा हुए थे? महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मराठी ज़बान बोलने वाले महार ख़ानदान में, ख़ानदान महार था, मराठी ज़बान बोलने वाले थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़बान क्या थी? तो मराठी थी। क्या थी बच्चों? मराठी ज़बान बोलने वाले थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे मराठी ज़बान बोलने वाले थे। ये आपको याद कर लेना है। आगे देखिए, वालिदैन की, देखिए आगे क्या है? महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहाँ पैदा हुए थे? महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम, किनके वालिद का नाम? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था? रामजी मालूजी सकपाल। क्या था? रामजी मालूजी सकपाल। यहाँ देखिए, उनके वालिद का नाम क्या था? रामजी मालूजी सकपाल। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल। और वालिदा, वालिदा मतलब मम्मी का नाम क्या था? भीमबाई था। क्या था? भीमबाई था। किसका नाम? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमबाई था। वो अपने वालिदैन की 14वीं, कितने नंबर के? 14 नंबर के औलाद थे, वलद थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने वालिदैन की 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे। 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे। 14 नंबर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सब लोग प्यार से उन्हें भीमा कहा करते थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्यार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा करते थे? भीमा कहा करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्यार से भीमा कहा करते थे। उन्होंने भी राव के नाम से अपनी तालीम मुकम्मल की। भीमराव, राव के नाम से तालीम मुकम्मल की। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अपने दादा मालू जी की तरह, दादा का नाम क्या था? मालू जी। क्या था? मालू जी की तरह से उनके वालिद रामजी सकपाल बरतानवी सरकार की फ़ौज में मुलाजिम थे। ये दादा का नाम था मालू जी की तरह से उनके वालिद, किनके वालिद? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद रामजी सकपाल, जो क्या कहते हैं? बरतानवी सरकार की फ़ौज में क्या करते थे? मुलाजिम क्या करते थे? कौन? रामजी मालूजी सकपाल, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? वालिद थे। आगे देखिए, इन दिनों बरतानवी सरकार ने फ़ौज में काम करने वालों के लिए तालीम को लाजमी करार दे रखा था कि जो भी बरतानवी फ़ौज में काम करेगा उन्हें तालीम लाजमी है, ज़रूरी है, तालीम सीखना ही पड़ेगा, हासिल करना ही पड़ेगा। सरकार इन नौजवानों की, औरतों और बच्चों की तालीम के लिए स्कूल चलाती थी। जो बरतानवी सरकार में फ़ौज में मुलाजिम क्या करते थे? इनके औरतों और बच्चों के लिए अलग से स्कूल चलाती थी। कौन? सरकार। मालूजी और रामजी और मालूजी दोनों ऐसे खुशकिस्मत महार थे जिनको तालीम का फ़ायदा पहुंचा। जो सरकार स्कूल चलाती थी उसी स्कूल में तालीम हासिल किए थे रामजी मालूजी। आगे देखिए आप लोग, भीमराव की उम्र अभी 2 वर्ष की ही थी। कितने? 2 वर्ष। 2 वर्ष यहाँ पर देखिए, 2 वर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2 वर्ष उम्र ही थी कि उनके वालिद फ़ौज की मुलाजिमत से सबकदोश हो गए। सबकदोश मतलब रिटायर हो गए। क्या हो गए? रिटायर हो गए, सबकदोश हो गए। आगे देखिए, 14 वर्ष तक रामजी फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। रामजी जो थे 14 वर्ष तक रामजी फौजी स्कूल में क्या रहे? हेड मास्टर रहे। सबकदोशी के वक्त उनका ओहदा दूसरी ग्रेनेड्स में शोबे
दार मेजर का था। देखिए यहाँ पर लिखा है उनका ओहदा दूसरी ग्रेंडेरिज, क्या है, ग्रेंडेरिज में सूबेदार मेजर का था। ये ख़ानदान, ये आएगा कि किसका था, तो मेजर का था। किसका, मेजर का था। ये ख़ानदान सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोकिन इलाका, कौन सा इलाका, सेंट्रल इंडिया को छोड़कर ये क्या कहते हैं, जो ख़ानदान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, कोकिन इलाका में दापोली मकाम पर जा बसा। कोकिन इलाका में दापोली मकाम पर जा बसा। यहीं 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ था। अंबेडकर का स्कूल में जो दाखिला हुआ था 5 साल का, क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे 5 साल के ही थे कि 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। जल्द ही उनके वालिद रामजी सितारा में नौकरी मिल गई। रामजी जो थे उनको कहाँ नौकरी मिल गई थी, सितारा में नौकरी मिल गई। इस तरह ये ख़ानदान सितारा चला गया। फिर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ख़ानदान था, जब उसके पापा मतलब अब्बू जान को नौकरी मिल गई, कहाँ पर, सितारा में। सितारा में नौकरी मिलने के बाद इसका ख़ानदान सारा कहाँ चला गया, सितारा चला गया। यहाँ भीमराव का छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हो गया था। गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हो गया था। आगे देखिए, भीमराव भी 6 साल के ही थे कि उनकी माँ भीमाबाई का इंतकाल हो गया था। भीमाबाई का जो इंतकाल हुआ था उस वक्त भीमराव कितने साल के थे, 6 साल के थे। कितने साल के, 6 साल के थे। चुनांचे राम जी की बहन ने उस ख़ानदान की देखभाल शुरू कर दी थी। भीमराव को अब उस कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था कि वो पैदाइशी तौर पर अछूत हैं। पैदाइशी तौर पर क्या है, अछूत हैं। आगे चलकर ऐसे ऐसे वाक़यात उनकी ज़िंदगी में रोनमा हुए कि उन्हें अपने मज़हब और हम मजहबियों से नफ़रत होने लगी कि मज़हब के जो लोग हैं वो हमसे नफ़रत क्यों करते हैं, और हमारे मज़हब के जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं जिसकी वजह से अलग मज़हब के लोग हमसे नफ़रत कर रहे हैं। तो सितारा में तालीम के दौरान, सितारा में तालीम के दौरान अपने नाम के आगे अंबेडकर लिखना शुरू किया था। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तालीम के दौरान ही अंबेडकर लिखना शुरू किया। दरअसल भीमराव के दादा परदादा कोकिन इलाका में अम्बावाड़े, क्या लिखा हुआ है, अम्बावाड़े के रहने वाले थे, इसलिए अंबेडकर लगाना शुरू कर दिया था। मराठी ज़बान बोलने वाले लोगों की रवायत है, किसकी, मराठी ज़बान बोलने वाले लोगों की रवायत है कि वो अपनी ज़ात के साथ अपने रिहायशी मकाम का नाम लगाते हैं। मराठी ज़बान बोलने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो अपनी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मराठी ज़बान बोलने वाले लोगों की रवायत है कि वो अपनी ज़ात के साथ अपनी रिहायशी मकाम का नाम लगाते हैं। चुनांचे सकपाल के साथ भीमराव को दूसरा सरनेम अम्बावाड़, क्या लिखा है, अम्बावाडेकर मिला। क्या मिला, अम्बावाडेकर मिला, जिसे बोलने में आसानी के लिए स्कूल के रजिस्टर में अंबेडकर लिख दिया गया था। सरनाम जो मिला था, सरनेम जो मिला था, क्या मिला था, अम्बावाडेकर मिला था, अम्बावाडेकर मिला था। लेकिन स्कूल के रजिस्टर में आसानी के साथ कि बोलने में आसान हो, इसलिए वहाँ पर क्या लिखना शुरू किया था, अंबेडकर लिखना शुरू किया था। आगे देखिए, तालीम के मामले में शुरू में तो भीमराव संजीदा नहीं थे, लेकिन आगे चलकर उन्हें जब तालीम की अहमियत का, किसका, जब तालीम की अहमियत का, देखिए यहाँ पर, जब तालीम की अहमियत का एहसास होने लगा तो उन्होंने अपनी तालीम पर ध्यान देना शुरू किया कि तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं अपने ज़ात के लोगों को आगे लेकर जा सकता हूँ, और जो मुझे हकारत की नज़र से देखी जा रही है उसको मैं दूर कर सकता हूँ। वो एक ही रास्ता है, उस रास्ता का नाम है एजुकेशन, तालीम हासिल करना पड़ेगा। आगे देखिए, एहसास होने लगा तो उन्होंने अपनी तालीम पर ध्यान देना शुरू किया। ये उस ज़माने की बात है जब राम जी की सितारा वाली नौकरी ख़त्म हो गई थी। राम जी की सितारा वाली नौकरी ख़त्म हो गई और उनका ख़ानदान बम्बई मुंतकिल हो गया। बम्बई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल का माहौल, ये क्या है, एल्फिंस्टन हाई स्कूल का माहौल जिसमें भीमराव पढ़ते थे, पुरसुकून था, अच्छा था। ये स्कूल सरकारी था, लेकिन यहाँ भी भीमराव के साथ जात पात का भेदभाव किया जाता था। जो माहौल था पुरसुकून था, लेकिन ये स्कूल भी सरकारी था, उसके बावजूद भीमराव के साथ यहाँ पर भी भेदभाव करना शुरू कर दिया था। स्टूडेंट जो थे, तालिब इल्म जो थे, वो तो क्या करते थे, भेदभाव किससे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। लेकिन जो क्या कहते हैं टीचर थे, उस्ताद थे, जो
पढ़ाते थे वो भी क्या कहते हैं, भेदभाव क्या करते थे, किसके साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। आगे देखिए, सिर्फ स्कूल के तलबा ही उन्हें हकारत और नफ़रत की नज़र से ना देखते थे बल्कि असातिज़ा, उस्ताद की जमा असातिज़ा का सलूक भी वैसा ही था, सलूक रवैया भी कैसा था, जैसे बच्चे रखते थे अपना रवैया किसके साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, वैसे ही असातिज़ा जो हैं वो भी अपना सलूक वैसे ही रखते थे, किनके साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। लेकिन भीमराव खामोशी के साथ अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते रहे। अगर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते तो क्या संविधान लिख पाते, नहीं लिख पाते, इसलिए अपनी बेइज्जती को क्या किए, बर्दाश्त करते रहे। उनकी तालीम जारी रही और उन्होंने, किन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1908 में यहाँ पर देखिए आप लोग, 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था। 1908 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर लिया था। महार ज़ात वालों के लिए बड़े फ़ख्र की बात थी, क्योंकि महार ख़ानदान जो था, महार ज़ात के लोग जो थे, ये फर्स्ट व्यक्ति था जिसने क्या किया था, मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था। इसलिए उन लोगों ने इस खुशी के इजहार के लिए एक जलसा भीमराव को मुबारकबाद दी, मतलब एक जलसा कायम किया जिसमें भीमराव अंबेडकर को क्या किया गया, मुबारकबाद दी गई। इससे भीमराव की हौसला अफजाई हुई। क्या हुई, हौसला अफजाई हुई। उन्होंने अब एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 ईस्वी में उसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उसके बाद 1912 ईस्वी में उसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद बड़ौदा स्टेट, क्या बच्चों, बड़ौदा स्टेट से तालीम वजीफ़े पर वो आला तालीम हासिल करने लगे। जो वजीफ़ा मिलने लगा बड़ौदा स्टेट से, तो क्या किया, आला तालीम हासिल करने लगे। वजीफ़ा मिलने के बाद आगे देखिए, हासिल करने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अमेरिका जाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आला तालीम हासिल करने के लिए किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, तो कोलंबिया, कौन सा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे देखिए, उन्होंने माशियात में उसी यूनिवर्सिटी से एमए पास किया था। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उसके बाद 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। कब, 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उसी साल वो इंग्लैंड चले गए। फिर उसी साल कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया था। लंदन में जो स्कूल में दाखिला लिया था उसका नाम क्या था, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया था। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कहाँ, इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया था। उसी के साथ ही वह इकोनॉमिक्स में एमए, एससी और एमएससी, क्या लिखा, वह इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्टरी की तैयारी करते रहे। क्यों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए, लेकिन 1917 ईस्वी में उनका ये तालीमी सिलसिला उस वक्त रुक गया जब बड़ौदा स्टेट से मिलने वाला वजीफ़ा जो एक ख़ास मुद्दत के लिए था बंद हो गया था। देखिए, बड़ौदा स्टेट से जब वजीफ़ा मिलता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तो वो कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। माशियात में उसी यूनिवर्सिटी से एमए पास किया। उसके बाद पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर इंग्लैंड चले गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। एमएससी भी या बैरिस्टरी की तैयारी की। कहाँ से, ये सब जो रुपया मिलता था बड़ौदा स्टेट से मिलता था वजीफ़ा के तौर पर, उसी से तालीम हासिल करने के लिए चले गए थे। जब क्या कहते हैं, वजीफ़ा बंद हो गया, कहाँ से, बड़ौदा स्टेट से मिलने वाला वजीफ़ा जो एक ख़ास मुद्दत के लिए था बंद हो गया। नतीजन उन्हें हिंदुस्तान वापस आ जाना पड़ा। कहाँ, हिंदुस्तान आ जाना पड़ा। किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जब वजीफ़ा बंद हो गया था। आगे देखिए, हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सीडी होम कॉलेज में मुलाजिमत शुरू कर दी। कहाँ पर, सीडी होम कॉलेज में मुलाजिमत शुरू कर दी। उस ओहदे पर 1918 ईस्वी से 1920, क्या लिखा बच्चों, 1918 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक वो काम करते रहे।
इस दौरान उन्होंने अपनी तनख्वाह के कुछ रुपये बचा कर महफूज कर लिए। जो तनख्वाह मिला करता था, जो मुलाजिमत क्या करते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या किए, उस कुछ रुपये को बचा कर महफूज कर लिए और कुछ दूसरे मुखलिसीन ने इमदाद की। फिर कुछ दूसरे मुखलिसीन जो थे इमदाद की, किसके? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जिसकी बदौलत वो दोबारा 1920 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए। 1920 ईस्वी में कहाँ चले गए थे बच्चों? इंग्लैंड चले गए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अपनी अधूरी तालीम पूरी की। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उन्होंने 1921 ईस्वी में MSc और 1923 ईस्वी में DSc की डिग्रियां हासिल की और बैरिस्टरी भी पास कर ली। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उसके बाद हिंदुस्तान वापस आ गए। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। हिंदुस्तान आने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस वक्त से वो समाजी इस्लाह और सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने लगा था। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उस दौरान उन्होंने सहाफ़त से भी खुद को जोड़ा। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इस्लाह के लिए उन्होंने कई सियासी और समाजी तंजीमें कायम की कि लोगों की किस तरह इस्लाह की जा सके, उसके लिए तंजीमें कायम की। किसने? सियासी और समाजी दोनों तंजीमें कायम की थी। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। जिससे क्या हो जा सके? जिससे इस्लाह किया जा सके लोगों का। आगे देखिए। और आखिरकार उन्होंने अछूत समझी जाने वाली ज़ातों में एक ज़बरदस्त इनकलाब पैदा कर दिया था। जो अछूत समझी जाने वाली ज़ातों में जो अछूत समझा जाता था, वो क्या किया? एक ज़बरदस्त इनकलाब पैदा कर दिया, जिसके असरात आज वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। जो लोग नीची निगाह से देखते थे, हकारत की नज़र से देखते थे, किसको? अछूत लोगों को मंदिर में दाखिल होने नहीं दिया करते थे। क्या कहते हैं? कुएं से पानी निकालने नहीं दिया करते थे, तालाबों से पानी लेने नहीं दिया करते थे, और बहुत जगह भी क्या कहते हैं? अछूत लोगों को पीछे रखा करते थे। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक इनकलाब पैदा कर दिया, जिसकी वजह से आज उन लोगों को नीची निगाह से देखा नहीं जाता है। और हिंदुस्तान के अंदर कानून कहता है कि किसी को भी नीची निगाह से देखना नहीं है। आगे देखिए। उन्होंने अछूतों की इस्लाह दी कि हम उस वक्त तक कोई तरक्की नहीं कर सकते। अछूत जाति के लोगों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया था, हम उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम 3 मरहलों में अपने अंदर की सफाई नहीं करते। ये अपने जाति के लोगों को कहा। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम 3 मरहलों में अपने अंदर की सफाई नहीं करते। हमें अपने आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा कि हमारा अखलाक, हमारा बर्ताव कैसा है, इसको ऊपर उठाना होगा। अपने तलफ़ुज़ को सुधारना होगा, बोलने का तरीक़ा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना होगा, तलफ़ुज़ अच्छा इस्तेमाल करना होगा। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था अछूत जाति के लोगों को कि अपने तलफ़ुज़ को सुधारना होगा और ख़यालात मतलब सोच को नई ताकत देनी होगी। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अहद कर लें कि आप मुर्दा या सड़े हुए जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आप अहद कर लें, वादा कर लें कि अब से मुर्दा या सड़े हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाना है। वक्त आ गया है कि हम अपने दरमियान से ऊंच नीच के भेदभाव ख़त्म कर दें। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहा है कि वक्त आ गया है कि हमारे दरमियान जो ऊंच नीच की भेदभाव है, इसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है। आप अहद कीजिए, वादा कीजिए कि आप बचे कुचे और फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएंगे। ये सब वादा करवाए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करवाए थे। हम खुद सिर्फ उसी सूरत में ऊपर उठ सकते हैं अगर हम अपनी मदद आप करें, मतलब अपनी मदद खुद करें, तो उस वक्त हम ऊपर उठ सकते हैं। अपनी इज़्ज़त व नफ्स
दोबारा हासिल कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानें कि हमारी क्या ताकत है, हमारी क्या क़ुव्वत है, ये अपने आप खुद जानें। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आगे देखिए, भीमराव ने जो तहरीक चलाई उसकी ऊंची ज़ात के लोगों की तरफ से ज़बरदस्त मुखालिफत हुई। जो तहरीक चलाई थी किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन जो ऊंची ज़ात के लोग थे उसने क्या किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुखालिफत करना शुरू कर दिया, मुखालिफत करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा, हौसला नहीं हारा। जो होगा करके रहेंगे। ये ऊंच नीच जो है, ये भेदभाव जो होता है, इसको दूर करके रहेंगे। ये किसके अंदर जज्बा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर जज्बा था। उन्होंने कानूनी तौर पर भी मुखालिफों की मुखालिफत का जवाब दिया, कानूनी तौर पर मुखालिफों की मुखालिफत का जवाब दिया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और वो जिस तहरीक या मिशन को, जिस तहरीक या मिशन को लेकर चले थे, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसमें कामयाबी हासिल की, उसमें कामयाबी हासिल की। उसका जो मिशन था कि ये दरमियान जो ऊंच नीच की भेदभाव है इसको ख़त्म करना है, ये मिशन में वो कामयाब भी रहे। उन्होंने मुल्क व कौम की अहम खिदमात में भी अंजाम दी, इसलिए उनका शुमार जदीद हिंदुस्तान, नई हिंदुस्तान के मेमारों में होता है। जदीद मतलब नया होता है। भीमराव अंबेडकर के कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, फहरिस्त जो है बहुत लंबी है। वो अमली सियासत के मैदान में भी कूदे और कामयाब रहे। चुनांच यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए, चुनांच उस दौर के अहम सियासी रहनुमाओं मसलन गांधी जी और नेहरू जी से भी उनके नज़दीकी मरासिम रहे। किनके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। यहाँ पर देखिए आप लोग, चुनांच आज़ादी के बाद जब मुल्क की आईन साजी का मरहला दरपेश आया, जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, तब आईन साजी का मरहला पेश आया तो दस्तूर साजी कमेटी में वो सदर के ओहदे पर फाइज किए गए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाइज किए गए थे। किस पर? सदर के ओहदे पर फाइज किए गए थे। जब मरहला पेश आया, आईन साजी का मरहला दरपेश आया तो दस्तूर साज कमेटी में वो सदर के ओहदे पर फाइज किए गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए अगला पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब उनकी उम्र 14 वर्ष थी, कितने वर्ष? 14 वर्ष थी, और वो 5वीं दर्जे के तालिब इल्म थे। कितने क्लास में पढ़ते थे? 5वीं दर्जे के तालिब इल्म थे। तो उनकी शादी 9 वर्ष की लड़की, कितने वर्ष की लड़की? ये आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 5 क्लास में थे, कितने? 5वें दर्जे के तालिब इल्म थे, तो उनकी शादी जो हुई थी कितने साल की लड़की से हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी 9 वर्ष की लड़की का नाम क्या था? ये भी सवाल आता है। तो लड़की का नाम था रामाबाई। क्या था? रामाबाई। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये है कि 14 वर्ष थी किसकी उम्र? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और वो 5वें दर्जे के तालिब इल्म थे। कितने? 5वें दर्जे के तालिब इल्म थे। और उनकी शादी किस लड़की से हुई? उसका नाम क्या था और कब? तो लड़की की उम्र थी 9 वर्ष। कितने? 9 वर्ष। और लड़की का नाम था रामाबाई। क्या? रामाबाई। ये सवाल बनता है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। आगे देखिए, रामाबाई के इंतकाल के बाद जो लड़की से शादी मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे 9 वर्ष की लड़की से, जिसका नाम था रामाबाई, उसका इंतकाल हो गया। क्या हो गया? अब इंतकाल हो गया। आगे देखिए, रामाबाई के इंतकाल के बाद उन्होंने एक ऊंची ज़ात की तालीम याफ्ता खातून मतलब लड़की, खातून से शादी की। किसने? खातून, औरत, लड़की। तो ऊंची ज़ात की तालीम याफ्ता खातून से शादी की थी किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसके इंतकाल के बाद? रामाबाई से जब शादी कर लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 9 वर्ष की लड़की थी रामाबाई, उनके इंतकाल के बाद जो शादी किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो ऊंची ज़ात की तालीम याफ्ता खातून से शादी की। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको याद कर लेना आप लोगों को। आगे देखिए, भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तानी समाज में छुआछूत के रिवाज से बहुत ही बरहम और बेजार थे कि किस तरह इसको दूर किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर देखिए, इसलिए उन्होंने
बुद्ध मज़हब कबूल कर लिया था। क्या है? बुद्ध मज़हब कबूल कर लिया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उनके इस कदम से मुतासिर होकर दूसरे अछूत तबके के लोगों ने भी कसीर तादाद में, ढेर सारे तादाद में, बहुत सारे लोग अपना मज़हब तब्दील कर लिया था। जब किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था? अपना मज़हब तब्दील किया। तो उनको देखकर बहुत सारे लोग क्या किए? अपना मज़हब भी तब्दील कर लिए थे। यहाँ पर देखिए, तो मुतासिर होकर दूसरे अछूत तबके के लोगों ने भी कसीर तादाद में अपना मज़हब तब्दील कर लिया और बुद्धिस्ट हो गए। आगे चलकर वो सिर्फ अछूतों के रहनुमा ही नहीं रहे, अछूतों के रहनुमा रहबर नहीं रहे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हिंदुस्तानी कौम के रहनुमा समझे जाने लगे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वह बुद्ध मज़हब क्या है? यहाँ पर आपको उर्दू में बुद्ध और बौद्ध दोनों नज़र आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वह बौद्ध मज़हब के मानने वालों में भी एहतराम की नज़र से देखे जाने लगे थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मजहबी तकारीब और इर्तका और तकारीर के सिलसिले में क्या है बच्चों? तकारीर के सिलसिले में उन्हें उन ममालिक से भी दावतनामे मिलने लगे जहाँ क्या है? बुद्धों की काफ़ी तादाद थी, बुद्धिस्ट की बहुत ही ज़्यादा तादाद थी। वहाँ से दावतनामे आने लगे। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजे गए। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से नवाजे गए थे। ये आपको क्वेश्चन क्या कहते हैं एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि भारत रत्न से नवाजे गए थे। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। सबसे बड़े एजाज़ से जो नवाजे गए थे उसका नाम क्या था? भारत रत्न। आपको याद कर लेना है। आगे देखिए, 5 दिसंबर 1956 ईस्वी की रात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोने के लिए बिस्तर पर गए। कहाँ गए सोने के लिए? बिस्तर पर गए तो नींद ही में वफ़ात पा गए। मतलब 5 दिसंबर 1956 ईस्वी की रात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोने के लिए जब बिस्तर पर गए थे, उनकी वफ़ात वहीं पर हो गई। बौद्ध धर्म के मानने वालों कहते हैं कि उन्हें निर्वाण मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? निर्वाण मिल गया। आगे देखिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ज़िंदगी भर कोशिशें की। उनका मकसद था कि पसमानदा तबक़ात को बेदार करना। क्या था? पसमानदा तबक़ात को बेदार करना, समझे? और जो क्या कहते हैं ऊंच नीच है उनको दूर करना, भेदभाव को दूर करना। ये किसका मंशा था? किसका मिशन था? ये मिशन था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। उसके बाद उठाना और हिंदुस्तानी समाज में बराबरी और भाईचारगी पैदा करना। ये किसका मंशा था? किसका मिशन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे मुल्क को वो दस्तूर दिया जो मज़हब, ज़ात, अक़ीदा और जिन्स के इम्तियाज़ को ख़त्म करता है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये फ़लाना है, ढिमका है। इस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीज़ों को दूर करने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। और तय करता है कि मुल्क के तमाम लोगों को यकसा मौक़े फराहम करेगा, कि सारे लोगों को हिंदुस्तान के अंदर एक नज़र से देखा जाएगा, किसी के हुकूक को छीना नहीं जाएगा, किसी पर क्या कहते हैं जो भी क्या कहते हैं ऊंच नीच भेदभाव होता है ये नहीं किया जाएगा, सबको एक ही नज़र से देखा जाएगा। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। यकसा मौक़े फराहम करेगा। ये दस्तूर मर्द के दरमियान और औरत मर्द के बीच मुसावात कायम करता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये मर्द है तो इसको क्या कहते हैं ज़्यादा कुछ मिलनी चाहिए, ये औरत है इसको कम मिलनी चाहिए। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है। मुसावात कायम करना होगा, बराबरी का हक देना होगा, बराबरी का सम्मान देना होगा। किसको? चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मुसावात कायम करने का काम किया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इसमें आम लोगों को शादी, ब्याह, तलाक, गोद लेने, विरासत और तालीम के हुकूक दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, इस तरह भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान की दस्तूर साजी में एक अहम और तारीख़ी किरदार अदा किया।
अलावा अजीज दस्तूर हिंद में सेकुलरिज़म का तस्वुर पेश करके हिंदुस्तान के कसीर मजहबी और कसीर लिसान, कसीर मजहबी कसीर लिसान, लिसान कहते हैं ज़बान जो होता है उसे कहते हैं लिसान, लिसान माशरे में मुसावात पैदा करने की कामयाब कोशिश की। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो हिंदुस्तानी जमहूरियत के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामीन है, मुस्तकबिल की क्या है? ज़ामीन है। तो आपका चैप्टर ख़त्म होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जो हिंदुस्तानी आइन की मेमार है। आप लोग इसको सही तरीके से देख लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्त अहबाब को शेयर भी कर देंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।